वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक जो हमारे पास है वो कहते हैं सिग्निफिकेंस फॉर द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इंश्योरेंस जो जब लिया जाता है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दे रखा है। सो इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस विच रिमूव द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती है उसको रिमूव करता है। And like an unemployment, crime, okay, and resolutions of the family, many other problems। यानी बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है आर रॉयसी ऑब्जर्व, दैट इज आर रॉयसी ने यहाँ पे सॉरी जे रॉयसी ने यहाँ ऑब्जर्व किया है। इंश्योरेंस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट। यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये इंश्योरेंस बनाया जाता है। इट्स एन कॉम्बिनेशन। It gives more attention towards the social welfare, economy offering to the public interest। यानी पब्लिक इंटरेस्ट के तहत इकोनॉमी को वेलफेयर हो, यानी सोशल वेलफेयर बनाए, इस तरह से इसको बेनिफिट किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंश्योरेंस इज ब्रीफली डिस्क्राइब। यहाँ पे हम इसका इंपॉर्टेंस देखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज दे रखी है इट्स एन इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। समाज में जो भी कंपनीज होती है वो आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस किस तरह से? इंश्योरेंस प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एंड द बेटर फैमिली लाइफ। इट सिक्योर द फैमिली फ्रॉम द सडन इलनेस। यानी अचानक से कोई बीमार हो गया और खर्चा आ गया, या किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया। ऑफ द ब्रेड इसका मतलब होता है कि जो कमाने वाला आदमी है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, या फिर वो बीमार हो गया, दैट्स अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। ऐसा हो गया, द इंश्योरेंस द की फॉर द होल लैंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, या वेल लैंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी आपको वेल सेटल करने के लिए या फिर आपको प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचने के लिए ये आपको हेल्प करेगा सोसाइटी में, अगर ऐसा कोई भी है तो उसके लिए। सेकेंड चीज प्रमोट्स एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करता है। एजुकेशन को कैसे प्रमोट करता है यहाँ पे मेंशन किया है कि इंश्योरेंस फैसिलिटेट एंड एनकरेजमेंट फॉर द एजुकेशन इन द सोसाइटी। इंश्योरेंस पॉलिसी सपोर्ट द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। यानी अगर बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में पढ़ाई नहीं छोड़ दें। इसके लिए गवर्नमेंट क्या रहता है कि ये लोग इंश्योरेंस कंपनी आपको सम प्रोवाइड करती है और इससे वजह से आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे। इट्स ऑल्सो एक्सटेंड द स्कॉलरशिप फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का भी आयोजन किया जाता है। इन एडिशन टू द एक्सटेंशन ऑफ द लोन फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। अगर आप हो भी और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपके बच्चों को अगर फ्यूचर की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करेगा आपके लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये एक और बढ़िया फैक्टर यहाँ पे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। थर्ड होता है इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों को ये काम भी देता है एज एन इंश्योरेंस एजेंट या फिर ऑफिसर के हिसाब से। तो यहाँ देखो आप डेटा भी दे रखे कि इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट एन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। मोर देन 70,000 पीपल्स आर एम्प्लॉयज इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 70,000 से ज्यादा लोग क्या जनरल इंश्योरेंस में काम करते हैं। एंड द फोर सब्सिडरीज कंपनीज बाद आपको शायद 4 नाम पता होंगे, उसमें से एक दो का नाम मुझे याद है। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा होता है नेशनल अलायंस करके भी है। तो ऐसी 4 कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस से बनी हुई है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस करके नाम है, सॉरी। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है। तो ऐसी कंपनीज जो होती है ये 4 तरीके, कुछ टोटल 4 कंपनी है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की। तो वहां पे 70,000 लोग काम करते हैं। एंड सिमिलरली द नियरली 1,25,000 पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। द नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एम्प्लॉयड इन LIC मेंबर्स आर मोर देन 5.5 lakhs। यानी देखो 70,000 लोग तो जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, 1,25,000 लोग लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं, एज एन ऑफिसर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। और 5.5 लाख लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। जनरल इंश्योरेंस के एजेंट का भी काउंट ही नहीं किया, लेकिन 5.5 लाख LIC के एजेंट है, वो भी यहाँ पे काम करते हैं, उनको कमीशन मिलता है। तो सोसाइटी में ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये एक बेनिफिट भी बनता है। फोर्थ थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। आपका जो जोखिम होता है, रिस्क होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट इज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ द पर्सन्स अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जॉर्ज रेड्जी रेज्डा writes
that insurance distribute the burdens of loss of the people among the shoulders of the entire society. यानी एक बंदे के ऊपर अगर कोई आफत आ रहती है तो एज अ प्रीमियम सारी सोसाइटी उसको बेयर करती है, और सोसाइटी ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसमें से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तो एक बेनिफिट्स होता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। एक और होता है प्रिवेंशन ऑफ सोशल एविल्स, यानी जो सोशल एविल्स है उससे बचाता है। किस तरह से? द रूट कॉज ऑफ एन अनएबल ऑफ द सोसाइटी इज लेक ऑफ एजुकेशन। समाज में अगर ये गंदगी होती है, लोग चोरी होती है या फिर लोग चोरियां करते हैं, लूटपाट होता है, डकैती होती है, तो कब क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता, पॉवर्टी होती है या फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है। द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीपल मेक a way for them committing social evils like the theft, डकैती, prostitution, या फिर extremism, etc. Insurance helps to be the person become the self-sufficient economically by providing education. आप इकोनॉमिक क्या करता है या इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? और ये ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, फिर एक्सट्रीमाइज का काम करते हैं, फिर चोरी डकैती करते हैं, तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों से आपको बचाता है, रिस्क से बचाता है। एक सोशल लेवल से बताता है सोसाइटी को। अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाता है सेल्फ अपनी हेल्थ के हिसाब से। तो ये किस तरह से मेंशन किया गया है? सो अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस क्रिएट इन द सोसाइटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, यानी अच्छी लोगों की हेल्थ रहे उसके लिए आपको अवेयरनेस बढ़ाता है। इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड द हेल्थ इंप्रूवमेंट मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हेल्थ आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए उसके मूवमेंट चलाया था। एंड इट डिस्ट्रीब्यूटिंग द यूजफुल मटेरियल्स फॉर द हेल्थ एजुकेशन, आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाती है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्रॉम द फ्री मेडिकल चेकअप एट द प्रपोज स्टेज ऑफ द पॉलिसी, यानी अगर आप 50 साल या 40 साल से ऊपर हो और आप LIC की पॉलिसी दे रहे हो ले रहे हो तो आपको फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाता है, विच विल बी हेल्प टू आइडेंटिफाइंग एनी डिसीज इन द पर्सन। अगर किसी को कोई भी डिसीज है तो पहले से पता चल जाता है। एंड एडवाइस इन टू टेक द मेडिकल केयर, और आप मेडिकल केयर करो उसके लिए भी आपको एडवाइस करें। आपको नुकसान से भी बचाता है, इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस। तो किस तरह से नुकसान से बताता है आपको, यहाँ मेंशन किया गया है दैट द इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट द लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, यानी लोगों को लॉस ना हो इस तरह से प्रोग्राम्स बनाते हैं। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, इट अपॉइंट्स एज अ गुड नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, यानी उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो उन्होंने अपॉइंट करके रखे हैं। द रिडक्शंस ऑफ द प्रीमियम रेट इज अलाउड टू दोज इंश्योर्ड हु फॉलो द सेफ्टी मेजर्स, यानी अगर आपने सेफ्टी मेजर्स अप्लाई किए हुए हैं तो आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। एंड फॉर द फोर सब्सिडरी कंपनीज ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज सेट अप द कंपनी इज नोन एज लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसे लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन कहते हैं। वो आपको गाइड करेगा, अगर आप ये प्रिवेंशन मेजर्स लगा देते हो तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कम आएगा, अगर नहीं लगाते हो तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। It gives the direction to the people toward the loss prevention measures. It also operate the occupancy safety programs, यानी ऑक्यूपेशनल यानी कि जो व्यावसायिक जो समस्याएं होती है, सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग व्यवसाय के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए, वो भी चलाता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द यूटिलिटी सर्विसेज। इन यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर आपको कंट्रीब्यूट करवाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाता है। So insurance contributes toward the development of the public utility services like the water supply, electricity generation, housing, public works, etc. And this, the LIC and the four subsidiaries of the insurance company extend the credit to the development of this utility services. जनरली क्या होता है कि हम जो पैसे प्रीमियम के बिहाफ पे पे करते हैं गवर्नमेंट यानी LIC या फिर GIC को, तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि 50% से ज्यादा अमाउंट वो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं आपके प्रीमियम्स। तो ये जो पैसा रहता है वो उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, जिससे हमारे गांव में, शहरों में बिजली आती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोग्राम्स होता है, या फिर वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स बनाते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज क्रिएट की जाती है। तो यही एक हमारे सोशल डेवलपमेंट का भी साधन बन जाता है, जिसकी वजह से हम ये काम कर पाते हैं। तो ये हमने देखे आज थोड़े बहुत जो 7-8 पॉइंट थे। इट्स इनफ फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा रहता है तो आप ये 7 से 8 प्रोग्राम लिखो, बेनिफिट्स लिखो, इट्स इनफ।
ओके, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम कल भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहिए और समझते रहिए। हैव अ गुड डे।